आप सुन रहे हैं हमको ना? सुनाई पड़ रहा है केला साहब? हाँ, ठीक है। बहुत बरस का इंतजार था आपके चेयरमैन बनने का, लेकिन एक ऐसे समय में आपने टेक ओवर किया है, मैं कह नहीं सकता आप कहाँ तक इसको एक साल में आगे बढ़ा पाएंगे। आपकी काबिलियत पर मेरे ख्याल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जहाँ भी आप रहे हो वहाँ किसी को कोई शक सुबह कभी था नहीं और है भी नहीं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर लंबे समय से आपको जानता हूँ। मुझे मालूम है आप काम के सवाल पर किसी भी जगह आप टकराते रहे हैं और आप कभी जो अपने एम्प्लॉई हैं उनके अहित में आपका कभी कोई कलम उठा ऐसा मुझे याद नहीं है, और न कोई ऐसी रिपोर्टिंग है। आपका कंसर्न भी मुझे पता है, आपके कंसर्न भी हमको मालूम है और आपकी क्षमता भी हमें पता है। लेकिन आपको मैं फिर वही कहूँगा कि कहाँ तक आपको समय मिलेगा इन बातों को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि जब आपने चेयरमैन के रूप में चेयरमैन के पद पर जब आप आए हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक अजीबोगरीब क्या कहेंगे उसको, अजीबोगरीब दौर, जहां सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और वो सब आपको मालूम है, मैं वो तो रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन पुराने जो सब ये आपका समय ऐसा रहा कि राख की ढेर में 16 आने चिंगारी है। ये मेरी अपनी सोच है, मैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो फेस करना चाहिए था पिछले दिनों के हुक्मरानों को, अफसोस रहा कि वो जितनी तेज गति से चीजें बदलती गई उस समय हम इसको फेस नहीं कर पाए। आज अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम है सरकार ने आदेश दिया, संडे का ओवरटाइम बंद हो गया। बहुत सारे फैक्ट्री में आदेश है, ओवरटाइम नहीं है, काम नहीं है, क्लोथिंग बैठ गया है, इक्विपमेंट बैठ गया है। अभी आपने एक आशा की किरण दिखाई स्मॉल आर्म्स RFI SF वगैरह की, ठीक है वो, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं। फिर आपके व्हीकल फैक्ट्री भी बैठा हुआ था, सारंग ने थोड़ी आशा बंधाई है। एमुनिशन ग्रुप में भी आप काम कर चुके हैं, एज ए जनरल मैनेजर भी किए हैं, तो वहाँ के भी हालात आपसे अछूते नहीं है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ सर कि ये समस्याओं का एक अंबार और उसके ढेर पर आपको बैठाया गया एज ए चेयरमैन, ऐसा मेरी समझ है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, दिस हैज नॉट हैपेंड इन वन डे, दिस हैज हैपेंड ईयर्स आफ्टर ईयर्स, नॉट इन वन मंथ इवन। एक साल दर साल चीज बदस्तूर जारी रहा और किसी ने जिनको उस जमाने में जिनको मौका मिला, मैं उनकी बात नहीं करता हूं जो 3 महीने के लिए आए। ये तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि चेयरमैन 3 महीने के लिए बनाए गए। अब चेयरमैन 3 महीने के लिए मेरे को भी बना दे, मैं क्या कर लूंगा, किसी को भी बना दे। तो ये जो परिपाटी चलती रही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बर्बाद करने की, जो लगातार कोशिश होती रही, कुछ लोगों ने कोशिश किया उसको बचाने का, कुछ बचा भी पाए, नहीं कुछ नहीं भी बचा पाए, कुछ के हाथ में कुछ था नहीं, बचा नहीं पाए। लेकिन जितनी तेज गति से पिछले 2 साल में जो परिदृश्य बदला है, उस समय जिस वक्त हमको वाकई में जो 31/8 को 2020 को जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने स्टैंड लिया, अपनी दिक्कतें बताई, वो दिक्कत वो बहुत पहले
वहाँ उस समय के हुक्मरानों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। इसलिए मैं तो कहूँगा कि 31/8 एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बड़े आसानी से देखना चाहते हैं या भट्टाबाजी के तौर पर देखना चाहते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो 31/8 की मीटिंग है वो एक आई ओपनर है उन सभी के लोगों के लिए जो कुछ नहीं जानते हैं और लुकमान हकीम बन गए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के। मैं किसी का नाम नहीं अभी आज की मीटिंग में लेना चाहता हूँ क्योंकि उन विषयों पर चर्चा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 31/8/2020 को जिस तरह अपनी व्यथा को या सत्यता को जिस तरह उन्होंने रखा है वो उसके बारे में आज के डेट में यही कह सकता हूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये बहुत लेट हो गया। ये 1-1.5 साल पहले ये घटनाएं होनी चाहिए थी। पता नहीं हमारी बातों को मैं खुल के ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बार सौरभ कुमार साहब से मिला, 3-4 बार खुल के बोला उनको कि कुछ करिए। आई डोंट नो क्या उनकी अपनी मजबूरी थी और उस समय से जो हालात हुए हैं और विरासत में जो आपको जो कुछ मिला है, हमारा तो यही रहेगा, दुआएं रहेंगी कि आपका कार्यकाल 1 साल में जो कुछ भी आप कर सके करेंगे। लेकिन आज जो हमारी समस्याएं हैं वो ऑर्डर की समस्याएं हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समस्याओं से घिरा हुआ है। हाँ, क्लोथिंग में काम नहीं, मैंने बताया, स्मॉल आर्म्स में काम नहीं है, लोगों के पास ओवर टाइम नहीं है, पीस वर्क कोरिलेशन आज तक नहीं है, और नहीं है तो उसमें भी पीस वर्क नहीं है, और हम आज भी मेरी एक इल्तिजा है कि आज भी बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे ऐसे ही जिंदा रहेगी। वो वक्त चला गया और सबको इसमें तब्दील होने की जरूरत है। दफ्तर से बैठ के फैक्ट्री के अधिकारी दफ्तर से बैठकर फैक्ट्री चलाने के अगर सपने देख रहे हैं या आज भी सोचते हैं तो वो बहुत गलत करते हैं। ऐसे लोगों को भी आपके तरफ से हिदायत देना चाहिए कि दफ्तर में बैठ के फैक्ट्री नहीं चल सकती है। जो फैक्ट्री के अंदर रोज जाते हैं उनको वर्कमैन कर्मचारियों के साथ उनका साना बसाना होना चाहिए, कर्मचारियों की तकलीफ होना चाहिए, समझना आना चाहिए। ये एक कहानी एक संस्मरण बोल रहा हूँ, बहुत जमानी सन 70 की बात है। नायक मिस्टर IK नायक GM थे और एक जमुना प्रसाद ड्राइंग ऑफिस के फोरमैन थे। एक भरी मीटिंग में उन्होंने पूछा कि जमुना प्रसाद तुम्हारा PDC क्या है, व्हाट इज योर PDC? तो जमुना प्रसाद जी ने कहा, सर देयर इज नो DPC फॉर मी फ्रॉम ईयर्स टुगेदर, व्हेन देयर इज नो DPC हाउ देयर कैन बी PDC? बात तो सही है, जमुना प्रसाद ने कोई गलत बात नहीं कही थी। तो बहुत से लोगों के प्रमोशंस रुके हुए हैं, एग्जाम दिए हुए हैं लोग, और ट्रेड टेस्ट समय पे नहीं होता है। ये सब चीज थोड़ा रेगुलेट करने के लिए आपका अपना नजरिया जो मैं जानता हूं उस नजरिए का इस्तेमाल होना चाहिए कि बरसों से क्यों फैक्ट्री में जो कर्मचारी हैं उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, वो खाली है पोस्ट, वो भरे नहीं जाते हैं। जो भरने के आपके अंदर है ताकत उसको तो भरा जाए, वो भी नहीं भरे जाते हैं। तो इस पर एक स्ट्रॉन्ग नोट अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से आम कर्मचारियों के लिए जाए, जहाँ DPC या ट्रेड टेस्ट ये प्रमोशंस के उनके जो वो हैं वो मिलना चाहिए, वो उनको समय पे नहीं मिलता है। उसका एक स्ट्रॉन्ग कोई ऑर्डर अगर आप दे के जाएं, जहाँ काम है वहाँ लोगों को ओवर टाइम मिलना चाहिए। सरकार ने संडे का बंद किया, इसी बहाने से लोगों ने उसको गलत तरीके से नापना चालू किया और बोले नहीं सही, ये तो सरकार का आदेश है। अरे अपने वर्कमैन का, अपने लोगों का पेट काट कर थोड़ी कोई संस्था महान बनती है, वो नहीं बन सकता। मैं तो आपको साफ साफ कह रहा हूँ। और मैं इन सब बातों को बड़ी बेबाक तरीके से रखता हूँ और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जो भी तकलीफ़ें हैं लोगों की
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है, आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, तो आपको मालूम है, आपका नज़रिया भी क्लियर है, ये भी हमको मालूम है। तो आपको खाली मैं याद कराया कि अभी आप चेयरमैन हुए हैं, तो अभी साल भर भी से ज़्यादा या साल भर हैं आप, तो काफ़ी समय है, साल भर समय बहुत बड़ा होता है अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ करने के लिए। आप ये भी फेडरेशन को बता सकते हैं सतत ये करके कि देखिए फलानी जगह में हमको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में जिस तरह हम लोग खुलेआम अपने लोगों के बीच में जाकर ये कहते हैं कि वो जमाना चला गया जब हम राइट के लिए खाली फाइट करते थे, हम ड्यूटी के लिए भी फाइट कर रहे हैं। खाली राइट का फाइट खत्म हो गया जमाना, पहले ड्यूटी का फाइट है। ये सब हम लोग मोटिवेट करते हैं। नए लड़के हैं, बड़ी उम्मीदें हैं उनके साथ, उनकी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके फैमिली के बारे में है, उनका अधर में लटक गया है सारा सब कुछ आज के ये डोल ड्रम में। सबसे बड़ी बात, हम लड़ रहे थे इनके पेंशन के लिए, अचानक सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि 50 साल के बाद बाहर जाइए। अभी कल अखबार में मैंने पढ़ा कि 5 साल तक अब संविदा में रहेंगे, 5 साल तक ऐसे ही काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं सर, ठेकेदारी के लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, वो 50% देता है ठेकेदार, और कहता क्या, हमको ऊपर में देना पड़ता है। ये ऊपर में कौन है मुझे नहीं मालूम, जीसीए में तो पाट बाबा थोड़ा ऊपर में, उतना ही बार मालूम है, तो किसी से पैसा लेते नहीं, तो लेकिन वो वर्ड ये कहता है कि हमको ऊपर में देना पड़ता है। ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसने बर्बाद कर दिया। लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्धार कर देगी, ऐसा लगा था। आज आप मेरे को बताइए क्या हो रहा है। इसीलिए जो हम लड़ रहे थे उनके पेंशन के लिए, अब हमको लड़ना पड़ रहा है उनकी नौकरी बचाने के लिए। हम आश्वस्त थे कि सीनियर जो वर्कमैन है वो कम से कम कुछ समय तो काट लेंगे। अब ऐसा लगता है हमको कि ये 50 साल बाद सरकार जो कुछ करने का मनसा बना के रखती है, ये एक आध साल में सबको निपटा देगी जो 50 साल के ऊपर है, 3 महीने की तनख्वाह दे के बोलेंगी जय श्री राम। तो ये जो मतलब इस शब्द को बोल के आप कुछ भी गुनाह कर सकते हैं और वो माफ हो जाता है। तो ये मेरा कहना ये है कि हम लोग बहुत परेशानी में हैं, और मैं नहीं कहता हूँ कि हम ही लोग हैं, आपके हमारे अधिकारी भी आज परेशानी में आए हैं और उनके सर पे भी ये तलवार लटक रही है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय आदमी का लायबिलिटीज बढ़ता है, लड़के का पढ़ाई, लड़की की शादी, माँ बाप की देखभाल, एक मकान बनाना, ये सब सपना जिस समय रहता है, उस समय सरकार बोलती है कि 50 साल के बाद आप चले जाइए, आफ्टर 50 ऑफ। ये क्या कानून है सर? इस पर भी विरोध करें आप लोग। हम तो कर ही रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं। आवाज उठाइए सर, ये गलत है, गलत हमेशा गलत है। मुझे मालूम है 1974 में जब जेपी आंदोलन खड़ा हुआ था, जेपी ने खुलेआम कहा था कि अगर आर्मी को भी गलत ऑर्डर दिया जाए तो आर्मी को भी डिफाई करना चाहिए। ये इसलिए कहा था कि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, वी आर नॉट लिविंग इन ए स्लेवरी, वी आर नॉट लिविंग इन ए स्लेवरी। सो हमारा कहने का हक है। आप हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, अपनी कथा आपको बोलना मैं लाजमी समझता हूं, और इसलिए जब आज आपने बुलाई, खुशी हुई कि आपने लीग से हटकर बहुत दिनों बाद कुछ चर्चा हुई, नहीं तो हम भी काफ़ी टेंशन में इस बात को लेते रहते थे। उससे हट के आपने कम से कम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के काम के सवाल पर आपने जो कुछ बातें रखी हैं, हमने भी हमारी परेशानी की रखी है। ट्रेड टेस्ट, डीपीसी जो डीपीसी वगैरह जो कुछ भी है, इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आप कुछ कदम उठाएं। बहुत सारे कैरियर प्रोग्रेस वाले सब मामले अटके पड़े हैं। बरसों बरस मीटिंग हो रही है, 6 महीने बाद मीटिंग हो रही है, 9 महीने बाद मीटिंग, किसी को कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ा आप इनको, जो मेरा लैंग्वेज है, हड़काएंगे सबको, ऐसा मेरे को विश्वास है कि सबको थोड़ा हड़काएंगे। कुछ ऑर्डर्स वगैरह भी आप इनको देंगे, और वर्कलोड जिन फैक्ट्रियों में नहीं है
वहाँ वर्कलोड के लिए आप कोशिश करेंगे। आप मुझे नहीं मालूम वो जो क्या कहते हैं उपाध्याय साहब तो आपके साथ मीटिंग में बैठते हैं, तो वो क्यों नहीं काम के बारे में कहते हैं कि हमको, वो तो हम लोग के साथ जब मीटिंग किया था MGO ने तो उस समय तो कह रहे थे कि हम आई विल बी वेरी हैप्पी टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। देन आई डोंट नो हाउ ऑल एंड सडन वो पीछे हट गए और मीटिंग में जाते हैं तो उनको थोड़ा पूछिए कि साहब आप लोग अब क्या हो गया, अब क्या हो गया आपका, ये तो गलत है। और हमको जब कुछ बनाते हैं हमको नहीं वाहवाही होती है, हम सारंग बनाते हैं वाहवाही नहीं करेगा कोई, अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, हमारा मंत्री नहीं, संतरी नहीं, यंत्री नहीं। हम धनुष बनाएंगे तो नहीं, लेकिन खरीद के लाएंगे फ्रांस से, उसका हम ढोल पीटेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे हमने खुद बनाया। अरे पैसा देके तो राजा की अम्मा को भी खरीद के लाया जा सकता है, उससे राजा की अम्मा हमारे राजा अम्मा थोड़ी हो जाएगी पैसे दे खरीद के लाने। तो खरीद के हम सब कुछ लाते हैं, उस पर जश्न मनाते हैं, और जो हमने बनाया उसको कभी कहते नहीं है। ये बड़ा दुख रहता है, मन में टीस रहती है, पता नहीं इस देश को क्या हो गया है, इस देश को क्या हो गया। सर 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 बोलिए। हाँ सुनाई दे रही सर? जी 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 हाँ जी 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 नहीं ठीक है सर, आप मैं जानता हूँ ये मैं जानता हूँ आप बैठेंगे नहीं। एक आदमी का नेचर जो यंग एज से जो डेवलप हुआ है वो आप इस उम्र में जाके वो बदल नहीं सकता है। आई हैव गॉट फुल फेथ ऑन यू, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो कहावत है ना, रसरी आवत जात पर पत्थर पे जो निशान पड़ जाता है, तो वो ठीक है, कुआं में जैसे पानी खींचते खींचते तो आपको निशान पड़ चुका है, वो हटेगा नहीं, वो मुझे मालूम है, दैट आई नो कि रसरी से आपके दिमाग में वो निशान पड़ गया है, उससे आप हटेंगे नहीं, दैट आई नो। फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको जो इधर का जो कंसर्न है, एम्प्लॉय का जो कंसर्न है और डिपार्टमेंट के लिए जो हम लोगों की सोच है, उसको आप आपके सामने एक बार दोहराएं। और मैंने सिर्फ दोहराया है, नया आपको कुछ नहीं कहा है। और मुझे उम्मीद है आपने जिस तरह कहा कि उपाध्याय जी कोऑपरेट कर रहे हैं एमुनिशन के मामले में और इंजन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो ठीक है। हम बात तो उस दिन किए थे, काफ़ी हमको विश्वास उनके ऊपर जगा था जब वो बहुत तेजी से बोले कि आप किसके सामने बोलना चाहते हैं पाठक जी, हम बोल देंगे कि हाँ, हम बड़ा खुश होंगे जब आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सामान मिलेगा। तो सब कुछ बदल जाता है, वो भी अब उनकी जितनी सीमाएं होंगी, लेकिन उनको डर था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ऑर्डर नहीं दे, कहीं ऑर्डर नहीं दे पाने में डर था। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि आपकी क्वालिटी को लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। तो हमने उनको कहा कि सर कितने साल तक ये क्वालिटी को लेकर सवाल उठाएंगे? क्वालिटी अभी जो टाटा का हमको एक अखबार ने छापा है
ये भी टाटा ने कोई वो फोर्स कोई गन वहाँ पोखरण में भेजा और उसके बैरल फट गए, कुछ लोग घायल हो गए, उसको किसी अखबार ने नहीं छापा। लेकिन हमारे यहाँ अगर एक कुछ फट जाए तो देखिए, अगर आप वो महाराष्ट्र में जो डिपो है उसमें पुराने एमुनिशन में आग लग गया तो ऐसा तूफान खड़ा किया कि अब हम आपको क्या बताएं। आपको सब मालूम है, जैसे हम लोग सब, अब वो पुराने एमुनिशन से उनको तो खराब होना ही है, उस पर इस तरह राजनीति हो गई। तो ये ठीक है, हम घिरे हुए हैं सर। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग घिर गए हैं चारों तरफ से ऐसे लोगों के चंगुल में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगलना चाहते हैं, और उसका पूरा धीरे धीरे उसका पूरा अजगर अगर कोई बकरा को पकड़ता है तो उसको कैसे खाता है, आप लोग उस दृश्य को याद करें, और कैसे धीरे धीरे उसको दबाते दबाते सब हड्डी सब तोड़ देता है पूरा निगलने का। तो एक अजगर रूपी कुछ चीज़ें देश में पैदा हो गई हैं 2 साल में, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगलने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है। हम हाथ पाँव मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं जो आपके अख्तियार में है, आप लोगों ने किया है, और वो ठीक है। इट्स ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, वी कैन फाइट विद दैट इन द कमिंग डेज। लेकिन ठीक है, थोड़ा लेट होगा तो कोई बात नहीं है। मेरा इतना आपसे इल्तिजा है कि चूँकि आपका कंसर्न है, मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देयर आर अदर लीडर्स टू से, ये जो हमारी वर्करों की एम्प्लॉयज़ की जो समस्या है, एलडीसी का है, यूडीसी का है, चार्जमैन का है, जेडब्ल्यूएम का है, सारे लोगों का है, ये जो समस्याएं हैं उनका निराकरण आप करेंगे। पीस वर्क के सवाल पर आप थोड़ा एक्सपीडाइट करेंगे, ऑर्डर के सवाल पर थोड़ा और देखेंगे, जहाँ काम नहीं है उस पर थोड़ा मदद करेंगे, और आप अपने मेहनत के साथ काम करेंगे। हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं जहाँ तक एम्प्लॉय के हित का सवाल है, और मुझे मालूम है हित अभी तक आपसे हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा, ऐसी हमको विश्वास है। इसी उम्मीद के साथ आपका कार्यकाल, चूँकि आपने पहली मीटिंग बुलाई है अपने कार्यकाल में, तो आपके कार्यकाल के लिए आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की शुभकामनाएं आपके साथ है, इसी बात को लेकर कि आप हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में फैक्ट्री टू फैक्ट्री आप एक मीटिंग बुलाएंगे जनरल मैनेजरों का, और उनसे पूछेंगे कि भाई एम्प्लॉयज़ का क्या है, या आप किसी को डेप्यूट करेंगे, उनसे पूछवाएंगे और एक रिपोर्ट लेके कुछ हम लोग की मदद करेंगे। बाकी जो कुछ हो रहा है वो तो वी आर हियर एंड वी आर नॉट अगेंस्ट यू इन एनी वे। विद दिस आई कंक्लूड। सर, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग द मीटिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।